निगम में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से बिहार एस्टेट और छठे चरण की जो बहाली चल रही है उससे संबंधित है। हमारे साथ रमेश सर भी जुड़े हैं। चलिए स्वागत करते हैं रमेश सर का। रमेश सर, स्वागत है आपका हिंदी क्लब में। धन्यवाद सर। सबसे पहले बिहार एस्टेट से संबंधित अपडेट जान लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आज से 3 दिन पहले सर ने ट्वीट किया था, संजय सर ने ट्वीट करके बताया था कि इस सप्ताह में जो भी टेक्निकल प्रॉब्लम है उसे दूर करके रिजल्ट जारी किया जा सकेगा। रमेश सर, इस सप्ताह का कहने का मतलब क्या निकलता है? सर देखिए, इस सप्ताह का मतलब अगर सैटरडे को सर का आया था तो सैटरडे तक तो देखना पड़ेगा, तो सैटरडे तक उम्मीद है कि रिजल्ट आ जाना चाहिए सर। यानी हमें इंतजार करना चाहिए इस सैटरडे तक, जो अभी कमिंग सैटरडे आ रहा है उस समय तक इंतजार करना चाहिए। यहाँ पे एक और किसी अभ्यर्थी का ही कमेंट आया था कि उन्होंने कहा है कि टेक्निकल चीजें दूर करने की बात कहा है इस सप्ताह में, रिजल्ट जारी करने के बारे में नहीं कहा। ये भी किसी ने कमेंट किया था कि इस सप्ताह में टेक्निकल चीज जो भी प्रॉब्लम है उसे दूर करने की बात कहा है, रिजल्ट जारी करने की बात नहीं कहा है। उन्होंने जो ट्वीट किया था उसका मतलब यही था कि रिजल्ट के लिए पूछा जा रहा था कि रिजल्ट कब आएगा। तो उन्होंने कहा था कि रिजल्ट नहीं आ पा रहा है क्योंकि कुछ तकनीकी प्रॉब्लम है, कुछ टेक्निकल दिक्कत है। तो रिजल्ट नहीं आ रहा है और टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से नहीं आ रहा है, तो जैसे ही ये टेक्निकल प्रॉब्लम दूर होगा वैसे ही रिजल्ट आ जाएगा। यानी जो भी टेक्निकल प्रॉब्लम है उससे दूर करके रिजल्ट आ जाएगा। जी सर। तो यहाँ पे देखा जाए तो हमें इंतजार करना चाहिए एक सप्ताह। जी सर, सैटरडे तक देखा जाए, सैटरडे तक आ जाना चाहिए सर। यानी जो भी तकनीकी समस्याएं हैं उसे दूर करने की बात कहा गया है और रिजल्ट प्रकाशित किया जा सके। उनका क्या है पूरा फिर से मैं पढ़ देता हूँ कि कुछ तकनीकी समस्याएं हैं जिसे इस सप्ताह दूर कर रिजल्ट प्रकाशित किया जा सकेगा। यानी जो भी तकनीकी समस्याएं, देखिए यहाँ पे एक ही चीज लिखा गया है कि कुछ तकनीकी समस्याएं, अगर वो दूर हो जाता है तो जाहिर सी बात है रिजल्ट जारी हो जाएगा। तो निश्चित रूप से आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा। वेट करते हैं हम लोग ये सैटरडे या संडे तक जो कमिंग है। कुछ ही दिन बचे हुए, आज मंगलवार हो गया, कुछ दिन और बचे हैं, उतना तारीख तक वेट करते हैं। साथ में हम लोग का ट्विटर अभियान भी चलता रहा है। यानी आज भी हिंदी क्लब के द्वारा आपने देखा होगा कि ट्वीट किया गया है और 1-2 दिन गैप करके ट्वीट किया जाता रहेगा। यानी अगर वो भूल भी जाएंगे तो हम लोग हमेशा याद दिलाने की कोशिश करते हैं। अगर नहीं जारी होता है, मान लीजिए संडे तक हम लोग वेट कर लिए और नहीं जारी होता है, तो इसके लिए आगे भी कार्य होगा कि कैसे जारी हो। लेकिन रमेश सर, जहां तक विश्वास है, जब भी सर ने ट्वीट किया है, संजय सर ने ट्वीट किया है, वो जरूरी मतलब हमेशा देखा गया है कि वो सही हुआ ही। सही रहा है, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। संजय सर जब भी ट्वीट किए हैं, जो चीजें भी बोले हैं वो सही हुआ है। पिछली बार भी जब रिजल्ट आना था तो उन्होंने ट्वीट किया था और उसी दिन रिजल्ट जो है आ गया था। तो उम्मीद है के अंदर आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। जी सर, उम्मीद है सैटरडे संडे तक रिजल्ट आ जाएगा सर। अच्छा, रिजल्ट आ जाता है तो इसके आगे के बारे में भी सोचना चाहिए कि आगे क्या हो। जी तो बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बहुत ही सही आप कह रहे हैं। क्योंकि देखिए, रिजल्ट अगर आ जाता है तो सबसे मेन जो रहेगा, मेन बात वो रहेगा स्कोर कार्ड को हाथ में लेना, सर्टिफिकेट को हाथ में लेना। जैसे कि आपका अभी जो पिछला जो एग्जाम हुआ था स्वास्थ्य अनुदेशन वाला, उन लोगों का जो स्कोर कार्ड है वह हर जिला के डीओ ऑफिस में चला गया है। तो और यहाँ पे अपडेट भी आपको बता दे कि कोई अभ्यर्थी भी डीओ ऑफिस में गए थे तो वहां पे उन्होंने पता करने की कोशिश किया कि उन्हें बताया गया कि 1-2 दिन में मिलना स्टार्ट भी हो जाएगा। कुछ जगह की बातें बता रहे हैं हम, लेकिन आप भी जाके मिल लीजिए। हो सकता है कि अभी भी मिल सकता है, आपको मिल रहा होगा, तो आप अपनी जगह पे पता करके, अगर आपने वो एग्जाम दिया है स्वास्थ्य अनुदेशक से संबंधित जो एग्जाम हुआ था, तो वो सर्टिफिकेट आप जरूर ले लें। हाँ बताइए आगे। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे ही अगर रिजल्ट आ जाता है, सपोज करिए कि सैटरडे संडे या मंडे तक जब भी आ जाता है रिजल्ट, तो उसके बाद से सभी अभ्यर्थियों को एक बार लगना पड़ेगा कि जल्द से जल्द वह जो है अपना स्कोर कार्ड, जो सर्टिफिकेट है, वह जल्द से जल्द ले ले, क्योंकि मेन जो है हथियार वही है। उसके बाद से रहा बाकी के जब बहाली का प्रोसेस, तो फिर वो आगे की बातें हैं कि क्या क्या पेपर्स वगैरह, वैसे जैसे कि अभी 94,000 जैसे कि सारे जो मंत्री हैं वो लोग कर रहे हैं, वो लोग सोशल मीडिया पे उनका न्यूज आ रहा है कि 94,000 वाली बहाली जा रही है, 1,25,000 कुमार जी की सरकार में होने जा रही है।
सभी लोग जो है अपनी वाहवाही लूटने में लगे हुए हैं। तो ये एक्टिविटी होने जा रही है, सही बात है, बिल्कुल हो रही है। अभी जो है जो फॉर्म अप्लाई करना, जो ब्लाइंड फेडरेशन केस पे जीतने के बाद वो लोग फॉर्म अप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद का डेट आ जाएगा जल्द ही, और उसके बाद से बहाली होगा। तो उसके लिए मैं कहना चाहूंगा कि सभी लोग जो है वो पेपर रेडी करके रखें। पेपर जो भी आप लोगों का मैं बता देता हूँ एक बार, जैसे कि पहले तो आप लोग अपना सर्टिफिकेट वगैरह डिग्री देख लीजिए, जो जो आप लगाए हैं सभी लोगों के पास हो। जो नहीं है वो अपना ओरिजिनल अगर मिल सकता है जल्द से जल्द उपलब्ध कर लें। उसके बाद से निवास प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए। अगर आपको जाति प्रमाण पत्र की जरूरत है, आप उस हिसाब से अगर रिजर्वेशन में है उसको लगाइए। ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन में फॉर्म भरे हैं तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट ले लीजिए। तो इस तरह के सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोग तैयार कर लीजिए, क्योंकि अब उसकी जरूरत आने वाली है। जी सर। तो यहाँ पे बताएं, शायद कुछ आवाज कट भी रहा था रमेश सर का। यहाँ पे हम बता दें कि वो कहना क्या चाहते हैं। पहले स्टार्टिंग से चलते हैं। जैसे मैं अभी डीओ ऑफिस में जो मिला आपका कंसल्टेशन का, उसी तरीके से आपको भी सर्टिफिकेट मिलेगा। बहाली से पहले आपको सर्टिफिकेट आपके हाथ में जरूर होना चाहिए, क्योंकि आपने देखा होगा जब भी रिजल्ट जब आप चेक करेंगे ना, तो वेब कॉपी नॉट वैलिड करके लिखा हुआ, लीगल मतलब नॉट यूज, लीगली नॉट यूज करके ऐसे लिखा हुआ रहेगा। तो वहां पे क्या होगा कि आपको डिजिटल जो कॉपी है वो ना चाह के आपको हार्ड कॉपी चाहिए, यानी डीओ ऑफिस से जो मिलेगा वो चाहिए आपको। तो वो मिल जाना चाहिए। तो इसके लिए भी कार्य करना होगा, जल्द से जल्द आपको सर्टिफिकेट डीओ ऑफिस से ले लेना होगा। तो इसके लिए भी आगे क्या क्या स्टेप अपनाए जाएंगे वो बताए जाएंगे। इसके साथ ही हम बता दें कि आप लोग अभी 94K का जो बहाली चल रहा है, और मतलब एक कहिए छठा चरण भी 94K के अलावा जो आपका माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का भी साथ में जो चल रहा है, तो ये सारे लोगों का अभी फॉर्म लिया जा रहा है। जल्दी इसका काउंसलिंग का भी डेट आने वाला है, जल्दी आ जाएगा। और उसके क्यों आ जाएगा इस पे भी हम बता दें आपको कि जितने सोशल मीडिया पे आप लोग हैं, तो वहां पे देखिएगा कि जो भी मंत्रीगण वगैरह हैं, सारे लोग अब लिखना चालू कर दिए कि मतलब बिहार सरकार द्वारा ये किया जा रहा है, ये किया जा रहा है, इतने शिक्षकों की भर्ती कराई जाए। तो जो सारे लोग लिख रहे हैं, सभी को पता है कि ये अब भर्ती प्रक्रिया निश्चित रूप से पूरा हो जाएगा, निश्चित रूप से पूरा होगा। कुछ समय लगेगा लेकिन निश्चित रूप से पूरा होगा। इसके लिए जो भी आपके डॉक्यूमेंट है वो एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिए। जैसे आपका जो भी आपने डॉक्यूमेंट आपने लगाया है, जैसे आपका मैट्रिक का हो गया, मैट्रिक का जो भी आपने सर्टिफिकेट लगाया है या मार्कशीट लगाया है वो, इंटर का जो हो गया, ग्रेजुएशन का हो गया, बीएड या डीएलएड का हो गया, इसके अतिरिक्त आपका निवास लगा होगा, वो निवास एक बार हम कहेंगे कि अपडेटेड करा लीजिए। अगर किसी कैटेगरी में है तो उस कैटेगरी का प्रमाण पत्र ले लीजिए। साथ में आपका अगर ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस नया बनवा लीजिए। तो ये सारी चीज बनवा के ले लीजिए। यहाँ पे एक और कॉम्प्लिकेटेड प्रश्न आता है रमेश सर, यहाँ पे बताइएगा, कुछ लोग कैरेक्टर की चर्चा करते हैं, तो स्टार्टिंग में तो मुझे नहीं लगता कैरेक्टर लगना चाहिए। नहीं सर, अभी तक तो सर कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगा नहीं है। मुझे उम्मीद है इसमें भी नहीं लगेगा। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट की इस तरह का अभी तक जो भी बहाली हुआ है जिस भी चरण का, अभी तक लगा नहीं है सर। ये लास्ट में लगता है, यानी जब आप ज्वाइनिंग ले लेंगे उसके बाद लगता है वो लगेगा, फिर से आपको बनवाना पड़ेगा, स्वास्थ्य वाला भी बनवाना पड़ेगा। तो ये सारी चीज जब आपको मिल जाता है तो वो लगा के आपको सबमिट करना होता है लास्ट में। तो वो सारी चीज हम आपको बताएंगे कैसे बनता है, क्या क्या होता है, ये सारी चीज। इसके साथ ही हम आपको बता दें कि अगर आपको ऑनलाइन करने नहीं आता है, जैसे निवास अभी क्या होगा ना, निवास बनवाने के लिए ऑनलाइन करना पड़ता है, सारी चीज ऑनलाइन हो गए हैं तो ऑनलाइन करना पड़ता है। फिर वहां पे ईडब्ल्यूएस बनाते हैं, वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जाता है। तो अगर आपको ये सारी चीज नहीं आते, ऑनलाइन नहीं आते, तो हमने टेक चैनल भी एक बनाया है, जो एक पहला वीडियो भी डाला, उस पर हम डाल देंगे कि कैसे ये सारी चीज होते हैं। वहां पे आप देख के आराम से ऑनलाइन कर सकते हैं। मैं तो ये कहूंगा कि अभी से सभी लोग ऑनलाइन निवास वगैरह बन रहा है, ईडब्ल्यूएस वगैरह बन रहा है। जिन अभ्यर्थियों का 1 साल से ज्यादा हो गया है वो लोग इसको बनवा ले, ईडब्ल्यूएस वगैरह बनवा ले। रिन्यू नहीं होता है तो दोबारा बनता है, तो दोबारा से अप्लाई कर देंगे ऑनलाइन तो बन जाएगा। निवास वगैरह बनवा लीजिए, ये सब जरूरी है। ऐसा ना हो कि काउंसलिंग का डेट जल्दी से आ जाए, फिर आप लोग पेपर आप लोगों का तैयार ना रहे। तो सारे पेपर आप लोग एक बार चेक कर लीजिए। जैसा कि सर आप बता रहे थे कि मैट्रिक का मार्कशीट सर्टिफिकेट, इंटर का मार्कशीट सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन का आपका मार्कशीट हो गया, डिग्री हो गया, उसके बाद से आपका ट्रेनिंग वाला जो है, आपका बीएड हो या डीएलएड हो या जो भी हो, उसका मार्कशीट, उसका भी सर्टिफिकेट होता है। इन सब चीज़ों को, और भी आपके जो
निवास हो गया, EWS हो गया, इन सब अगर कोई किसी रिजर्वेशन वाले कैटेगरी में आता है तो अपना जाति का जो है कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह भी बनवा ले, तो पहले से बना हुआ है तो अच्छी बात है। ये सब पेपर आप लोग रेडी कर लीजिए, क्योंकि जिस तरह से सरकार का जो सोशल मीडिया पे न्यूज वगैरह आ रहा है कि बिहार में 1,25,000 शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता साफ, ठीक है, पटना हाई कोर्ट ने नियुक्ति प्रक्रिया पर लगी रोक को हटाया, सारे लोग ट्वीट कर रहे हैं। बहुत सारे नेता लोग हैं जो लोग सोशल मीडिया पे उनका बैनर वगैरह आ रहा है, जैसे डॉक्टर आलोक रंजन है, मंत्री बिहार के हैं, कृष्णनंदन पासवान है, विधायक हैं, इस तरह के सुदर्शन कुमार हैं जदयू के, डॉक्टर रागिनी राय हैं, ये भी हैं बीजेपी के। तो सभी लोगों का आ रहा है, सभी लोग अपना अपना श्रेय लेना चाह रहे हैं। नीतीश कुमार के सरकार में जो ये लोग चुनाव में कमिट किया था कि हम बहाली करेंगे, तो ये लोग जो है 94,000 वाली बहाली जो है सैनिक के छठे चरण की 1,25,000 और ये प्राइमरी का 94,000 का, ये इसका रास्ता बिल्कुल क्लियर लग रहा है और ये बहाली होने जा रही है। जी सर। अच्छा, यहाँ पे एक और प्रश्न ले लेते हैं हम लोग 7वें चरण के बारे में, कि जैसे में सभी अभ्यर्थी ये कहते हैं कि सीटेट जो दिसंबर आपका है या सीटेट जैन है, अभी दिसंबर में हुआ था 2019 में, और जो जैन है जो अभी हुआ एग्जाम 2021 में, तो ये अभ्यर्थी अभी तक परेशान है कि हम लोग फॉर्म कब डालेंगे। इस वगैरह भी हुआ था, उस पर हम अपडेट नहीं जानेंगे, लेकिन ये फॉर्म कब डालेंगे हम आपको बताते चले कि जैसे ही ये पूरा होगा, जैसे दिवाली तक ये पूरा हो जाएगा, इसके बाद 7वां चरण स्टार्ट होगा, उसमें आप लोग फॉर्म भरना स्टार्ट, उसके बाद आवेदन, जैसे शिक्षा मंत्री ने बोला वो चीजें हम बता रहे हैं। इसके बाद जो स्टार्ट होगा वैकेंसी, उसमें आप लोग फॉर्म भरना स्टार्ट करेंगे, यानी इसके बाद जब भी वैकेंसी जैसे ये पूरा होगा उसमें इन लोगों को मौका मिलेगा सर, बिल्कुल उसमें आपका मौका मिलेगा, उसमें भर सकते हैं। तो वो आपका जो सीटेट होता है ना, वो 1 to 8 के लिए फॉर्म है। पेपर 1 क्वालिफाई होंगे तो 1 to 5 के शिक्षक बनेंगे, पेपर 2 क्वालिफाई होंगे तो 6 to 8 के शिक्षक बनेंगे। और जो एस्टेट 2019 जो क्वालिफाई हो रहे हैं, जो अभी रिजल्ट आने की बातचीत चल रही है, उसके बाद सर्टिफिकेट मिलेगा, तो उनका भी 7वें चरण से जोड़ा जा रहा है। और यहाँ पे बहुत विवादित हो जाएगा, आगे हम चर्चा करेंगे कि 7वें चरण से क्यों आप कह रहे हैं, क्यों उसका अलग से सीट है, ये सारी चीज है। तो ये सारी चीज है, लेकिन अभी शिक्षा विभाग जो है मानने को तैयार नहीं है, अभी बहाली करने के बारे में नहीं बोल रहा कि जब तक एक चीज हम शुरू किए हैं तो वो खत्म नहीं कर लेंगे, तब तक उसको नहीं करेंगे। लेकिन फिलहाल इस मुद्दे को हम ज्यादा हाईलाइट नहीं करना चाहते, ना ही इस पे ज्यादा। लेकिन इसमें जो है सर एक चीज है, जैसे कि वो छठा और 7वां चरण को एक साथ करने की भी बात एक बार जो है शिक्षा मंत्री बोल चुके हैं। तो अगर बात किया जाए उन लोगों से, तो अगर चाहेंगे तो कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि छठे के बाद ही 7वां होगा। बार बार हम लोग बातचीत करने के लिए जो भी अभी तक गए हैं यहाँ पे सचिवालय वगैरह में, तो वो लोग अभी इस पे नहीं कर रहे, केवल ये बोल रहे कि आप हमको क्या करना हो तो हम जानते हैं, लेकिन आप बताइए आप क्या चाहते हैं। तो सबसे पहले हमारा जरूरी है कि रिजल्ट जारी हो जाए, सर्टिफिकेट ले लें, उसके बाद हमको जो करना होगा वो कहेंगे। जी सर। तो यही मेन है कि सबसे पहले आपका रिजल्ट जारी हो जाए, जो लगता है कि इस वीक में आ जाना चाहिए। इसके बाद सर्टिफिकेट के लिए आप सभी को फिर से मेहनत करना पड़ेगा। अगर ये डेट अगर नहीं देते हैं कि इतने दिनों के अंदर सर्टिफिकेट दे दिया जाए, तो आप देख सकते हैं कि जो स्वास्थ्य अनुदेशक वाला है वो कितने दिनों के बाद आपका अभी सर्टिफिकेट मिलना स्टार्ट हो गया। इसके साथ ही उनको बता दें कि उनका सर्टिफिकेट मिल रहा है, इसका मतलब उनकी बहाली पे कार्य करना अब स्टार्ट भी हो गया होगा। तो सर्टिफिकेट मिलते हैं, उनकी भी बहाली बहुत जल्दी होगी। हाँ, बहुत जल्दी होगी, उस पर भी कार्य करना स्टार्ट हो गया होगा, क्योंकि सर्टिफिकेट मिलना सबसे जरूरी था। उनका मांग ही थोड़ा सा अजीब सा था, पहले वो लोग बहाली की चर्चा कर रहे थे बिना सर्टिफिकेट का ही। अरे सर्टिफिकेट मिलेगा तभी तो मिले, या डिजी लॉकर में मिले, या आपको हार्ड कॉपी के रूप में जाके पर्सनली आप लेके आते हैं, वो मिले तो ही। उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट है, सारे चीज हमने कम्युनिटी में एक इमेज के रूप में डाल दिया था, सभी ने देखा होगा कि क्या क्या लेके जाना है। वो सारी चीज लेके जाएंगे तो निश्चित ही उन्हें उनका सर्टिफिकेट मिल जाएगा। रमेश जी, आज हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। और आज बहुत सारे क्यूरीज जो आपके थे वो मेरे ख्याल से क्लियर हो गए होंगे। तो आज इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक देखते रहें, बने रहें हिंदी क्लब पे। धन्यवाद, बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।